अभी के टाइम पे जाएंगे तो आज 17 जुलाई है, 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम है। अब यहाँ पे टोटल आपके पास ऑलमोस्ट करीब करीब 70 डेज का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह के टोटल लोग हैं। बीपीएससी 69th की बात करें तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीटी क्वालिफाई करते रहे हैं, हमेशा से पीटी क्वालिफाई वो करते हैं, क्लियर है। उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है, 10-15 दिन का रिवीजन करके वो जाएंगे और पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। जो दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, में अपेयर हुए हैं और 5-10 मार्क्स से उनका नहीं हुआ है। जैसे 91 लास्ट ईयर में कट ऑफ, 68th में 91 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी की बात करें तो, और उनका मान लो 85 आया है, 86 आया है, इस तरीके से आया है। तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो -5 to 10 मार्क्स हैं, और एक तीसरा कैटेगरी ये है जो पीटी एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं या वो कट ऑफ से काफ़ी पीछे हैं। अगर उन्होंने दिया भी है तो पीटी के एग्ज़ाम से वो मान लो नहीं दे रखे हैं या -20-30 मार्क्स पीछे हैं। 2 कैटेगरी इसमें हैं। तो अब यहाँ पे ये आता है कि ऐसे लोगों के लिए, इस तरह के लोग हैं जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम 69th का, या जो 20-25 नंबर से पीछे रहते हैं, उनको अब मेंस का तैयारी नहीं करना चाहिए। वो मेंस की तैयारी नहीं करें, वो अपना जो भी 70 डेज का टाइम है इंटू 10 आवर्स, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे जो भी टाइम है, वो सारे टाइम जितना वो अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, वो सारा का सारा कहाँ पे, वो किस पे फोकस करें, वो पीटी पे अपना फोकस करें। मैंने ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो जो दूसरे कैटेगरी ऑफ हैं पीटी एग्ज़ाम जो कि 10-5 नंबर से है, तो अगर मान लो अभी के टाइम पे मैं मान लूँ 12 घंटे की पढ़ाई अगर आप करते हैं, तो इस 12 घंटे की पढ़ाई में इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, सुबह से सो के उठ करके शाम तक जाएंगे, कुछ भी कोई एक्स्ट्रा काम आपके पास नहीं है। आपके पास केवल क्या है, केवल पढ़ाई और पढ़ाई का ही है। तो 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आखिर करेंगे क्या आप? मान लीजिए 6 घंटे आप रात में सो गए, 1-1.5 घंटे आपने दिन में सोया, 6-7 घंटे, 8 घंटे सोने के बाद, उसके बाद फिर 4 घंटे आप क्या करेंगे? 1 घंटा 1.5 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा शाम को खाना, 1-1.5 घंटा दिन में, आधा घंटा 1 घंटा सुबह में, तब भी तो 12 घंटा टाइम तो स्पेयर बचता है ना। तो 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, 12 घंटे से कम नहीं। 12 घंटे का मतलब हुआ कि सुबह में मान लो अगर टाइम पे देखें तो सुबह में 7 से लेकर के 11 तक पढ़ लिया 4 घंटा, फिर दिन में पता चला कि ये क्लास वाला टाइम भी अगर उसमें जोड़ते चले, उस तरह से रात में 9 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक 4 घंटा उधर पढ़ लिया, ठीक है। तो 4-4 8 घंटा तो हो गया। अब बाकी 4 घंटे कोचिंग क्लास उलास कर लिया, चाहे बीच में सुबह में लेकर के 11 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक के टाइम में अगर 4 घंटे भी पढ़ लिया कोचिंग और बाकी, तो 9 बजे से सुबह में 11 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक 10 घंटा टाइम हुआ। 10 घंटे में 4 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऐसे लोग जिनका कि पीटी एग्जाम 10-5 नंबर से छूटा है, उनके लिए एडवाइस यही होता है कि जैसे 12 घंटे का टाइम है, वो 8 घंटे के आसपास, 8 आवर्स के आसपास पीटी पर दे वो, और 3 to 4 आवर्स अभी भी वो मेंस पर दे सकते हैं। कम से कम 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक वो इस पे टाइम दे सकते हैं मेंस के ऊपर, क्लियर है। मैंने वो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है 3 से 4 घंटे मेंस का कोई भी एक टाइम ले लीजिए अपना, जैसे मान लो 2 घंटे का उसमें क्लास का हो गया, 2 घंटा और हो गया जो रिवीजन हो गया। तो ये जो लोग हैं, ये जो जिनका पीटी होते रहा है, ठीक है, तो उनके लिए ये होता है कि अभी भी अगर वो 12 आवर्स की पढ़ाई की बात करें तो 12 आवर्स में 10 घंटे के आसपास
वो मेंस पर दें, माने जो भी मैक्सिमम टाइम वो मेंस पर दें अभी भी, और साथ में 2 आवर्स के आसपास कोई भी एक सेक्शन उठा के जो उनका कमजोर एरिया है, रात में ही मान लो 10 बजे से लेकर के 12 बजे 12:30 बजे रात तक 2 घंटा कोई एक सेक्शन उठा करके उन्होंने रिवीजन कर लिया। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करेंगे, वो मेंस की तैयारी करें, अपना जो मेंस का सिलेबस है उसको, क्योंकि अल्टीमेटली वहां से भी पीटी का तैयारी हो रहा है, क्लियर है। और साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग या टॉपिक का फॉर्मेटिंग करना, क्वेश्चन आंसर लिखने का कुछ डायग्राम बनाते रहना। जैसे मान लीजिए पटना कलम आया तो पटना कलम हेडिंग लिखा और उसका पूरा डायग्राम बना दिया, मौर्यन आर्ट लिखा उसका पूरा डायग्राम बना दिया। उसी तरह से जा रहे हैं तो पालाज आर्ट लिखा, पूरा डायग्राम बना दिया। स्तूपा लिखा, उसके बारे में पूरा एक डायग्राम बना दिया। कुछ मैटर लगता है कि कम है तो थोड़ा बहुत मैटर वहां पे क्या किया, कहीं से मैटर देख भी लिया साथ साथ। 1857 मान लो 1857 लेकर के उसका पूरा एक डायग्राम बना दिया, सारे जितने एंगल से हो सकता है। 1857 उसके कॉजेज बना दिया, कॉजेज को लिख के एक जगह पे लिखा ऐसे कॉजेज और उसके जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उसको लिख दिया। फिर उसका एक्सपेंशन, बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट सारा जितनी घटनाएं बिगिनिंग से लेकर के एंड तक है वो सबको एक रोड मैप के रूप में लिख दिया। उसके बाद जाते हैं तो फिर मान लीजिए इसका इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उसके बारे में। तो 1850 तो उसके प्रभाव में जाएंगे तो 1858 कोई भी टीचर कराता है, आप भी खुद से करेंगे। तो उस तरह से तो अभी जो जिनका पीटी होते रहा है, यहाँ इस वाली बात करें तो जिनका पीटी होते रहा है उनके लिए एडवाइजेबल क्या है कि वो रवि, अच्छा अभी 3 मिनट है, तो उनके लिए एडवाइजेबल क्या होता है कि अभी 3 मिनट है, ठीक है। उनके लिए एडवाइजेबल क्या है कि वो इस तरीके से मेंस का फ्रिंज टॉपिक उठा करके, जहां से मैंने कोई ऐसे ही है अज्जल गगरी छलकत जाए लिखा, उसको अज्जल गगरी छलकत जाए उसका एक इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसका एक बॉडी लिख लिया, ठीक है, उसका एक फिर कंक्लूजन वाला पार्ट लिख लिया। तो इस तरीके से अज्जल गगरी छलकत जाए का अपना जो कुछ भी करते हैं, ऐसे ही रैंडम कोई और टॉपिक पिक किया, ठीक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ठीक है, अपना लिख दिया, उसी के बारे में कुछ कुछ लिख दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, एक हेडिंग लिखा, उसके साथ साथ लिख दिया। तो ऐसे लोग जिनका पीटी होते रहा है अभी भी वो 31 अगस्त तक, ठीक है, वो पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में 2-1 घंटे का, जैसे मान लो कोई भी बिहार स्पेशल उठाया एक रात में 10 बजे के आसपास और 10 साढ़े 12 साढ़े 12 बजे तक क्या किया कि बिहार स्पेशल का कोई एक टॉपिक को उठा करके उसका हिस्ट्री वाला टॉपिक को, उसके इकोनॉमी वाले टॉपिक को, उसके पॉलिटी वाले टॉपिक को कर लिया। फिर एक बार करंट अफेयर्स उठाया 2-3 महीने का, मान लीजिए 8 महीने का प्रतियोगिता दर्पण आपको करना है, तो आपने क्या किया, उसका 2-2 महीने का लेकर के उसके 2-2 महीने का एक दिन में 2-2 महीने का रीडिंग डाल दिया केवल। तो इस तरीके से अगर आप करते चलते हैं, फिर कभी साइंस का उठाया, साइंस के पूरे नोट्स को रीडिंग डाल दिया, फिर ज्योग्राफी का उठाया, पूरे नोट्स का रीडिंग डाल दिया, और उसके बाद 31 अगस्त के बाद 1 महीने का टाइम भी बचा, तो उसके ऊपर पूरे 30 दिन हमने पीटी के ऊपर भी दे दिया। एक सेक्शन पे 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, 30-30 घंटे टाइम दिया। तब भी देखेंगे मान लो 30 दिन का 10 घंटे इंटू 300 घंटा हुआ, 12 घंटे का मतलब ये हुआ कि 360 घंटा हुआ। 360 घंटे को अगर हम 10 से 8, बीपीएससी में 8 पार्ट है, तो 8 से अगर डिवाइड करें तो सोच के देखो करीब करीब 45-50 घंटे का टाइम बचता है एक सेक्शन पे। 45-50 घंटा बहुत टाइम होता है बीपीएससी के जो सेक्शंस होते हैं उस सेक्शंस को रिवीजन करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से क्या किया, तो ऐसे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जिनका कि पीटी हुआ पड़ा है, तो मैंने पीटी होते रहा है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका कि पीटी नहीं होते रहा है, कुछ मार्क्स से छूटते रहे हैं, वो अपना 8 घंटे पीटी के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीटी के ऊपर दें। उसके साथ साथ 4 घंटे, कभी कोई भी एक टाइम, एक स्लॉट ही अपना फिक्स कर लीजिए, 9 बजे से लेकर के रात में 1 बजे तक का टाइम 4 घंटे का मेंस के लिए फिक्स कर लीजिए, ठीक है। या 2 घंटे मान लो 10 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक का रात में, और साथ में 2 घंटे के क्लास में, इस तरीके से फिट अपना फिक्स कर लिया। लेकिन ऐसे लोग जिनका पीटी नहीं होते रहा है और पहली बार जा रहे हैं, अब थोड़े दिन और 10-5 दिन चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए मेंस उचित नहीं है, मेंस की तैयारी करना, ठीक है। अब उनको पूरे जो 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन को अगले 60 दिन तक, उसमें हर सेक्शन को टाइम फ्रेम में 2-2, 3-3 दिन, 2-2, 3-3 दिन कर करके एक सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए, बार बार कंप्लीट करना चाहिए। ज्योग्राफी का नोट्स उठाया, ठीक है, उसको पढ़ा, साथ में लगता है कि कुछ जगह पे कहीं कुछ कमी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कुछ कमी नजर आया, फिर उसको ठीक किया। फिर साइंस उठाया, उस नोट्स को पढ़ा, फिर उसका लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लगता है कि कुछ कमी है, तो उसको फिर ठीक किया। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करते जाएंगे तो आपका पीटी, ये तो अभी बहुत टाइम है, करीब 60 दिन इंटू 12 देखो तो करीब करीब 720 घंटा टाइम है। 720 घंटा टाइम, एक एक टॉपिक का करके घंटा में खत्म होता है, तो 720 टॉपिक खत्म हो सकता है 2-2 घंटे। अब बीपीएससी में हार्डली 150-200 के आसपास टोटल टॉपिक है।
जहाँ से पीटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसके अनुसार आपका मैनेजमेंट होना चाहिए इसका, यानी एग्जाम का। बीपीएससी 69th का जो 70th दे रहे हैं उनके लिए तो अपना मेंस अभी तैयारी करिए, अभी पीटी करिए, क्योंकि मेंस तो हो रहा। मेंस की तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेंस 100% मेंस हो रहा है, और साथ में क्या होता है 100% मेंस हो रहा है, और साथ में करीब करीब आपका 20-30% के आसपास पीटी भी हो रहा है। और इतना पीटी अभी इस लेवल पे 70th के लिए, इस लेवल पे अगर 20-30% या 40% पीटी अगर तैयार होते रहे तो इसको खराब नहीं कहेंगे। 100% मेंस होते रहे, मेंस का सारा जितने भी सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस का कॉपी बन जाए, इकोनॉमी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है, इस तरीके से डीआई का, करंट अफेयर्स का, सबका एक एक आपका कॉपी बन जाए, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होंगी। और उसके बाद फिर आता है, ठीक है, उसका बार बार टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जैसे अभी बता रहे थे, क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना। पहले मेंस की तैयारी में क्या किया जाता है, पहले टॉपिक लिखा जाता है, पहले टॉपिक याद किया जाता है, टॉपिक लिखा जाता है, उसके बाद फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। नहीं आ समझ में? हमने क्या कहा, पहले टॉपिक लिखा जाता है। कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, आपको लैंड रिफॉर्म उठा लीजिए, भूमि सुधार, और उसका एक पूरा टॉपिक को जैसे आपने पढ़ा हुआ है आप उसको लिख डालिए। और लिख डालने के बाद फिर क्या आता है, लिखने के बाद, टॉपिक को लिखने के बाद फिर जब लगे कि हाँ आपका टॉपिक पर कमांड हो गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारे डायमेंशन आप जानते हैं, तब फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए और उस क्वेश्चन को लिखिए। क्लियर है? तो 3 पार्ट में हुआ।